स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदया साइंस एंड टेक्नो में। तो आज हम देखने वाले हैं तापमान या ताप और उनको मेज़र करने के लिए, मापने के लिए कितने प्रकार के पैमाने हैं, स्केल हैं। ठीक है क्या? देखिए, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जब भी किसी वस्तु को ऊष्मा दिया जाता है उसका ताप बढ़ जाता है, और जब भी किसी वस्तु से ऊष्मा लिया जाता है उसका ताप घट जाता है। तो कोई वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है ये बताता है उसका ताप। ठीक है क्या? तो वस्तु के गर्माहट का माप को ही हम क्या कहते हैं? ताप। अब किसी वस्तु में ताप के किसके वजह से है? ऊष्मा देने से ऐसा क्या हुआ कि ताप बढ़ गया? तो क्या होता है कि ताप जो है उस वस्तु के जो अणु हैं उनके गतिज ऊर्जा के कारण है। इन अणुओं में कंपन आने लगता है जिसके वजह से तापमान बढ़ जाता है। जब भी ऊष्मा दिया जाता है तो इन अणुओं में क्या आता है? कंपन आता है, जिसकी वजह से उसका तापमान बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं। भौतिक राशि जो किसी वस्तु के गर्माहट का माप है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितना ठंडा है या कितना गर्म है। ठीक है, इसका इकाई होता है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, रियूमर। तो बहुत सारे कक्षाओं में बहुत सारे अलग अलग जो राज्य हैं उनके सिलेबस में कई जगह 3 ही दिया है। छोटे क्लास में ये नहीं बताया है रियूमर को। हालांकि मैं चारों बता रहा हूँ, आप अपने सुविधा अनुसार जिसमें 3 है वो 3 पढ़ें, जिसमें 4 है वो 4 पढ़ें। मेरी बात मानिए तो आप चारों पढ़िए, बाद में काम आएगा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे। चलिए देखिए, तापमान पैमाना, टेम्परेचर स्केल। तो 4 प्रकार के स्केल हम पढ़ने वाले हैं। एक सेल्सियस पैमाना है, फ़ारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना, रियूमर पैमाना। जिन व्यक्ति ने इनका खोज किया उसी के नाम पे वो पैमाना है। इसका मतलब आप चाहें तो अपना भी तापमान पैमाना बना सकते हैं। ठीक है क्या? डिग्री सामान्य सवाल आप में क्या आता है? डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलो, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो। तो एक पैमाने से दूसरे पैमाने में चेंज करने के लिए पूछा जाता है। ये एक दूसरे में हम इसको इसलिए कन्वर्ट कर सकते हैं कि सब में एक चीज कॉमन है। सबके स्केल का एक निम्न बिंदु है, एक उच्च बिंदु है। निम्न बिंदु है, उच्च बिंदु है, निम्न है, उच्च है, निम्न है, उच्च है। सबने एक चीज समान लिया है। वो क्या है? सबने अपना निम्न बिंदु जल का हिमांक लिया है। सबने अपना निम्न बिंदु जल का हिमांक लिया है, और सबने अपना उच्च बिंदु जल का क्वथनांक लिया है। सबने अपना निम्न बिंदु क्या लिया है? जिस ताप पर जल जमने लगता है, और सबने उच्च बिंदु क्या लिया है? जिस ताप पर जल उबलने लगता है। इसलिए सब में एक दूसरे में हम कन्वर्ट बदल सकते हैं। तो सेल्सियस ने क्या कहा कि मैं निम्न बिंदु को, जल के हिमांक को 0 कहूँगा और जल के क्वथनांक को 100 कहूँगा, और इन दोनों बीच जो तापांतर है उसको 100 भाग में बांटूंगा, और मैं एक भाग का नाम क्या दूंगा? 1 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट ने कहा कि मैं जो जल का हिमांक है उसको 32 मानूंगा, और जल का क्वथनांक है उसको 212 मानूंगा। दोनों में अंतर है 180 का, तो उसने इसको 180 बराबर भाग में बांट दिया तापांतर को। एक भाग को नाम दिया 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है क्या? केल्विन ने क्या कहा कि मैं जल के हिमांक को 273 मानूंगा और जल के क्वथनांक को 373 मानूंगा। 100 का अंतर है तो इसके बीच जो तापांतर है उसको 100 बराबर भाग में बांट दिया, और एक भाग को कहा कि एक भाग को मैं 1 केल्विन कहूँगा। ध्यान रखना, ये डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये डिग्री रियूमर है, लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं लगा होता है। उसके बाद रियूमर आया, उसने कहा कि मैं जल के हिमांक को 0 मानूंगा और जल के क्वथनांक को 80 मानूंगा, और इसके बीच जो तापांतर है उसको 80 बराबर भाग में बांट दिया, और कहा कि मैं एक भाग को
1 डिग्री र्यूमर कहूँगा। तो ये इन 4 लोगों का क्या है, पैमाना है। अब आपको इनको एक रूप से दूसरे रूप में बदलना है। उसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं। आप सबके देखिए पैमाना माइनस निम्न बिंदु बटे भागों की संख्या, ये आप सबके लिए बराबर कर देना, आपका स्केल बनके तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे, इसने पैमाना कौन सा है, सेल्सियस, ठीक है क्या, निम्न बिंदु कौन सा है, 0, और भागों की संख्या है 100। इसमें देखिए पैमाना कौन सा है, फ़ारेनहाइट, निम्न बिंदु कौन सा है, -32 बटे भागों की संख्या 180। इसमें देखिए पैमाना कौन सा है, केल्विन, पैमाना कौन सा है, केल्विन, माइनस निम्न बिंदु 273 बटे भागों की संख्या 100 बराबर, आगे देखिए, इसमें देखिए पैमाना कौन सा है, र्यूमर, माइनस निम्न बिंदु 0 भागों की संख्या 80, और इन सब को आपस में क्या कर देना है, बराबर कर देना है, ठीक है क्या। अब देखिए सब में नीचे वाला 20 से इसको काट सकते हैं हम, 20 से इसको काट सकते हैं। ये 20 से 5 बार जाएगा, ये 20 से 9 बार जाएगा, ये 20 से 5 बार जाएगा, ये 20 से 4 बार जाएगा। सबको बराबर कर दो तो देखिए c/5 बराबर f-32/9 बराबर k-273/5 बराबर r/4। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, जैसे बोला फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलो तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में बराबर रखना है, बोला कि फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलो, इन दोनों को आपस में बराबर रखना है, बोला कि केल्विन को सेल्सियस में बदलो या सेल्सियस को केल्विन में बदलो तो इन दोनों बस को लेना है इसको। तो जिसको एक आपको किसी भी एक पैमाना में दिया रहेगा, दूसरे पैमाने में बदलने के लिए बोलेगा तो आप क्या कर सकते हैं, एक पैमाना से दूसरे पैमाना में बदल सकते हैं। चलिए इसके कुछ अंकित प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। तो एक है सेल्सियस, एक है फ़ारेनहाइट, तो इन दोनों को लेंगे तो c/5 बराबर f-f-32/9, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि आपको क्या दिया है, f बराबर कितना दिया है, 32 दिया है। आपको c बराबर कितना होगा ये बताना है, तो c/5 बराबर f के जगह क्या रखेंगे, नहीं 14 डिग्री फ़ारेनहाइट, f बराबर दिया आपको 14, ठीक है क्या, तो f के जगह रखेंगे 14 -32/9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा c/5 बराबर, अब देखिए 14 में से 32 को घटाएंगे, है ना, तो 32, 14, 12 में 4 गए 8, हासिल 1, ठीक है, 1, 18 -18, तो यहाँ पर कितना बचा, -18/9, 9 से कितने बार गया, 2 बार, तो 5 को इधर गुणा करो तो c बराबर -10, अर्थात 14 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है क्या। दूसरा देखिए 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, c बराबर कितना दिया है 100, f बराबर कितना होगा निकालना है, फॉर्मूला वही लगेगा, c/5 बराबर f-32/9, c का मान है 100/5 बराबर f-32/9, 5 से 20 बार गया, आप इसको गुणा करोगे, 20 गुणित 9, 2 × 18, 180 बराबर f-32, ये इधर जाके धनात्मक हो गया, 180 धन 32 बराबर f, ठीक है, तो कितना हो गया 180, ठीक है, तो 212 बराबर f, अर्थात
100 डिग्री सेल्सियस बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है क्या? अगला देखिए, 12 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। तो एक केल्विन है और एक डिग्री सेल्सियस है, तो C/5 बराबर K माइनस 273/5। ठीक है, 12 केल्विन, तो K बराबर दिया है 12 और पूछा है कि C बराबर कितना आएगा। तो C/5 बराबर K दिया है 12 माइनस 273/5। ये 5 से 5 खत्म हो गया, तो C बराबर कितना आ गया, 12 ऋण 273। तो आप क्या करेंगे, 273 में से क्या करेंगे, 273 में से पहले 12 को घटा देंगे, आंसर को ऋण में लिखेंगे। 3 में 2 गए 1, 7 में 1 गए 6 और ये 2, 261। तो क्या आ गया, माइनस 261। तो आप क्या लिखेंगे, इसका मतलब 12 केल्विन बराबर माइनस 261 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप जो होता है वो कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको आप 37 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। अगर फ़ारेनहाइट में नापेंगे तो 98.6 कहेंगे। इन जनरल डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होता है उसमें वो किस में मापता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है क्या? अगर आपको बोलेंगे कि आपका ताप जो है 100 के पार बुखार है, तो ये मत समझ लेना कि वो डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस में 100 में आप उबलने लग जाओगे, ऐसा स्थिति हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे वो फ़ारेनहाइट में बताता है। ठीक है, तो सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ताप और तापमान पैमाने समझ आ गए होंगे। हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।